नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत सरकार ने वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा की है। इस वाटर ग्रिड से क्या होगा, कितना फ़ायदा करेगा देश को, कैसे बनेगा, ये सब जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं। जिस प्रकार से पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े यूँ कहें कि हाइड्रो पावर स्थापित किए जाते हैं और उस बिजली को मैदानी भागों में जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनके ज़रिए भेजा जाता है, उसी प्रकार से अब जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, उस पहाड़ का जो पानी है जो कि समुद्र में वेस्टेज चला जाता है, उस पहाड़ के पानी को एक ग्रिड, एक ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए वो उन क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा जहां पर आज पानी की कमी है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में नदियां तो बहुत हैं, लेकिन वो सारी नदियां बह करके आखिर में समुद्र में मिल जाती हैं और वो पानी हमारे उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाता जहां इसकी ज़रूरत है। कहाँ कहाँ इस पानी की ज़रूरत है वो मैं बात करूं तो पंजाब से लेकर के, पंजाब में हालांकि बहुत सारी नहरें बन गई हैं, नदियां हैं, और फिर हरियाणा आ जाते हैं। हरियाणा के बाद राजस्थान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में पानी की, और राजस्थान के अंदर इतनी खाली भूमि पड़ी है पानी के अभाव में, जहाँ बंजर भूमि तो नहीं कहेंगे लेकिन पानी के अभाव में रेगिस्तान बन गया है। अगर पानी हो तो यहाँ पर यूँ कहें कि इतना अनाज पैदा हो सकता है कि हमारे आधे देश का पेट भरा जा सकता है। हर चीज़ यहाँ पैदा हो सकती है। और राजस्थान के बाद अगर हम और आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी की बहुत कमी है, और कुछ जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, जो हम कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी कुछ पानी की कमी है। और उसके बाद में हम जाएंगे तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटका, तो वहाँ के कुछ क्षेत्र और महाराष्ट्र के, इन क्षेत्रों में पानी की आज भारी कमी है। तो वाटर ग्रिड बना करके सारी नदियों को जोड़ा जाएगा, और जब बारिश का समय होता है तो जिन नदियों के अंदर बाढ़ आती है तो उन इलाकों में जो बहुत सारा नुकसान होता है, उस पानी को इन क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा। और ये ग्रिड के 2-3 तरह से बनाया जा सकेगा। जैसे कि मैदान के अंदर से पानी को ट्रांसमिट करना है तो उसके अंदर कैनाल बनाई जाएंगी। पहाड़ के ऊपर से पानी, जहाँ हाइड्रो पावर जो लगे हुए हैं, उसके बाद जो पानी जो नदी के अंदर जा रहा, वहाँ से पाइपलाइन के जरिए उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा जहाँ पर नहरों के द्वारा पानी नहीं भेजा जा सकता। और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर लिफ्ट करके भी हम पानी को भेज सकेंगे। तो ये पूरा एक जो हमारे देश के अंदर जितना पानी है, उस पानी को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे। यानी इस क्षेत्र में बारिश हो गई तो इसको वापस उस क्षेत्र में भेज देंगे, वहाँ से पानी वापस हम इस क्षेत्र में भेज सकेंगे। तो पूरा जो एरिया है हरियाणा से लेके कर्नाटका तक और महाराष्ट्र तक, ये पूरा एरिया एक समान पानी की उपलब्धता हो जाएगी। और जिस प्रकार से हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उसका कुछ पेमेंट करते हैं, इसी प्रकार से किसानों को या घरों के अंदर किसी को किसी भी इंडस्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत है तो वाटर ग्रिड जो लाइन जा रही है वहाँ से वो कनेक्शन ले करके वहाँ से पानी वो ले सकेगा और अपना कारोबार शुरू कर सकेगा, खेती शुरू कर सकेगा, घर के अंदर पानी का उपयोग कर सकेगा, और उसके लिए जैसे बिजली का बिल आता है उसी प्रकार से उसको पे करना पड़ेगा। तो ये पानी हमारे देश में ग्रिड के द्वारा पहुँच तो जाएगा, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा आएगी। ऐसा अनुमान है कि अगर ये हम वाटर ग्रिड बनाएंगे तो हमारे देश की लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर बन गया तो ये 3 लाख करोड़ जो हम खर्च करेंगे, इससे हम 3 साल के अंदर इससे 3 गुना पैसा इन क्षेत्रों से कमाया जा सकेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। और जहाँ खेती नहीं हो रही है, जैसे कि हम राजस्थान की बात करें, जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इनमें पानी की भारी मात्रा में कमी है। तो यहाँ ज़मीन बहुत है, तो यहाँ किसानों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो बाहर के लोग आकर के यहाँ खेती करने शुरू कर देंगे। पानी के अभाव में यहाँ पर अभी भी इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है। दूसरा, यहाँ पर
जो ज़मीन है वो बहुत सस्ती है, अभी भी इंडस्ट्री के लिए खाली पड़ी है। तो हम जिन क्षेत्रों में हम जो इंडस्ट्री लगाते हैं, उपजाऊ भूमि को काम में लेते हैं, उसको काम में ना लेकर के यहाँ पर ऐसे ही फालतू बहुत सारी ज़मीन पड़ी है उसका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि जो रेलवे ने अपना जाल बिछा दिया, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, तो आने जाने के साधन यहाँ पे हो चुके हैं। तो जो राजस्थान, हम खासकर बात करें जैसलमेर की, तो यहाँ पर लाइमस्टोन बहुत है, जिप्सम बहुत है। तो यहाँ पर जो हम कहें कि किसानों के लिए जो खाद बनाई जाती है उसकी फैक्ट्री लग सकती हैं, और सीमेंट प्लांट भी लगाए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ मिनरल्स बहुत हैं। दूसरा, यहाँ पर सीमेंट प्लांट की बहुत ज़्यादा संभावना है, और कमी है तो बस पानी की। अगर पानी हो जाए तो यहाँ लाइमस्टोन इतना सस्ता है कि यहाँ जो सीमेंट बनेगा वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और उससे कंपनियाँ भारी मुनाफा कमा सकेंगी। लेकिन कई सीमेंट प्लांट आने वाले थे, लेकिन पानी का अभाव होने के कारण वो यहाँ पर नहीं लग पाया। दूसरा, यहाँ पर खाली ज़मीन में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, लेकिन पानी की कमी है। जो स्टाफ रहता है उनके लिए यहाँ पानी नहीं है जिन क्षेत्रों में ये सोलर प्लांट लगाए जाते हैं। तो वाटर ग्रिड के द्वारा जब उनको पानी मिल जाएगा तो ये सब यहाँ पर ये आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अभी तो पैसा देकर भी पानी नहीं है। अगर कहीं मान लो रेगिस्तानी क्षेत्रों में कोई प्लांट लगाए और उनको स्टाफ के लिए पीने का पानी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से जो ट्रैक्टरों के या टैंकों के द्वारा मंगाया जाता है, वो बहुत महंगा पड़ता है। जिस प्रकार से किसी को बिजली की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो जनरेटर लगा के जो बिजली हम पैदा करके उसका उपयोग करते हैं, कितनी महंगी पड़ती है। और एक जो हम कनेक्शन लेके बिजली घरों के अंदर लेते वो बहुत ही सस्ती होती है। वही फ़र्क है कि पानी अभी हमें ज़रूरत है तो बाहर से मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ग्रिड बन जाएगा, और ये ग्रिड, इसकी लाइनें इसी प्रकार से पूरे देश में जाल फैल जाएगा जिस प्रकार से बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे लग रहा है कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक राजस्थान के जो कुछ ज़िले हैं उनमें ये शुरू करना चाहिए। नदियों को जोड़ करके या पहाड़ों के पानी को पाइपलाइन के द्वारा यहाँ पर पहुँचाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ क्योंकि राजस्थान का इलाका बहुत ऊंचाई में है, अगर पहाड़ों से पाइपलाइन के जरिए यहाँ तक पाइप पहुँच जाए तो उसको पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पहुँच जाएगा। नहर के द्वारा लाएंगे तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उसको लिफ्ट करके पंप के द्वारा वो खर्चा फिर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक बार खर्चा तो आएगा पाइपलाइन का, पहाड़ों से सीधे यहाँ तक अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों तक पाइपलाइन बिछा दी जाए तो उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वो पानी आसानी से पहुँचेगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है देशवासियों के लिए, आप सब के लिए, कि हमारे देश में जल्दी वाटर ग्रिड बने और आपके घर तक, फैक्ट्री तक, खेतों तक एक समान रूप से पानी पहुँचे, और आपके घर, खेत, सब आंगन उपजाऊ बने, और आप खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो, यही उम्मीद करता हूँ। नमस्कार।